स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप। देखिए लेट जेड, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड द सेट ऑफ ऑल द कॉन्जुगेट, मतलब सेट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड दिस सेंटर जी, उसका सेंटर कहलाएगा जी का। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड जी। ठीक है, ये जी है जेड जी, जिसमें से क्या कैसे एलिमेंट आएंगे, स्मॉल जेड बिलोंग्स टू जी जहाँ जेड एक्स इक्वल्स टू एक्स जेड, मतलब ये क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब एक थ्योरम देखते हैं, द सेंटर जेड जी ऑफ एनी सब ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, मतलब पहले हम लोग इसको सब ग्रुप बताएंगे और फिर इसको नॉर्मल बताएंगे। देखिए सपोज हम क्या करना है, लेट जी बी ए एनी ग्रुप एंड लेट जेड जी बी सेंटर, तो जेड जी कैसे डिफाइन होता है, इस टाइप से। ठीक है, अब क्या जेड जी सब ग्रुप ऑफ जी, तो हमने दो एलिमेंट ले रहे हैं जेड वन और जेड टू बिलोंग्स टू जेड जी। तो जेड जी में क्या से एलिमेंट आते हैं, यदि जेड वन जी में से बिलोंग करता तो जेड डॉट एक्स इक्वल्स टू, मतलब तो जेड वन एक्स डॉट एक्स जेड वन और जेड टू डॉट एक्स जेड टू। ठीक है, फर्स्ट वी हैव शो दैट कि जेड टू का इन्वर्स किस में बिलोंग करना है, जेड जी में से। ठीक है, तो हम लोग जेड टू एक्स इक्वल्स टू एक्स जेड टू लेके चलते, दोनों साइड इन्वर्स का इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जेड टू इन्वर्स जेड टू और ये एक्स जेड टू इन्वर्स, इधर तो ये जेड टू इन्वर्स एक्स और ये जेड टू और जेड टू इन्वर्स, ये भी ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट उसके इन्वर्स करंट टू ई, यहाँ भी एलिमेंट उसके इन्वर्स करंट टू ई। तो हमें देखिए क्या बन गया, एक्स जेड टू इन्वर्स इक्वल टू जेड टू इन्वर्स एक्स, मतलब ये इस टाइप की कम्यूटेट हो रही, तो मतलब किस ये एलिमेंट किस में से आता है, जेड जी में से। इसकी डेफिनेशन यही है, देखो सेम है यहाँ, तो ये यदि इस तरह से कम्यूटेट करता है जेड इसमें, तो ये क्या है, जेड टू इन्वर्स भी जेड जी में से आ गया। सेकंडली वी हैव टू प्रूव दे कि जेड वन एंड जेड टू की जेड वन और जेड टू का इन्वर्स किस में से आना चाहिए, जेड जी में से। हम इसको लेके चलते हैं, जेड वन और जेड टू इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू जेड वन और जेड टू इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, जेड वन और जेड टू इन्वर्स एक्स हमने कंसिडर कर लिया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जेड वन और जेड टू इन्वर्स एक्स। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, हम इसको कम्यूटेट कर देंगे, क्योंकि एक्स जेड टू इन्वर्स लिख सकते हैं। इसको फिर इधर ले आएंगे तो ये एसोसिएट जेड वन एक्स, क्योंकि एक्स जी का ग्रुप है, जेड टू इन्वर्स लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इस टाइप की एलिमेंट किस में से आते हैं, जेड जी में, तो हमको इसको कम्यूटेट कर सकते हैं, एक्स जेड वन जेड टू इन्वर्स, तो जेड वन डॉट जेड टू इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू, मतलब इस टाइप के एलिमेंट किस में से आते हैं, कम्यूटेट होते हैं। देखो तो ये आ रहा है जेड वन जेड टू, इसमें जेड जी, मतलब दो एलिमेंट हम जेड जी में लेके चलते हैं जेड जी में, तो क्या आ गया, जेड वन उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब जेड वन डॉट जेड टू का इन्वर्स बिलोंग्स टू जेड जी, मतलब ये क्या होगा, सब ग्रुप। और सब ग्रुप तो मतलब ये वाली कंडीशन सब ग्रुप हो गई। अब हम इसको क्या बताना है, नॉर्मल सब ग्रुप। हमारी यही थी कि सेंटर जी यानी सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप बताएंगे, जेड जी नॉर्मल सब ग्रुप। अब नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स जेड एक्स इनवर्स, यदि ये किस में से आना, जेड जी में, तो ये नॉर्मल, तो हम इसको लेके चलते हैं एक्स जेड एक्स इनवर्स, तो एक्स जेड लिया एक्स इनवर्स, एक्स जेड को क्या ले सकते हैं, जेड एक्स एक्स इनवर्स। ठीक है, फिर इसको इधर ब्रैकेट चेंज किया तो एक्स और एक्स इनवर्स क्या हो गया, जेड ई, यदि जेड ई किस में से आ रहा है, जेड बिलोंग्स टू जेड जी, तो एक्स जेड इनवर्स भी किस में से आता है, जेड में से, तो जेड जी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम आपको मैं पढ़ाऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, कॉची थ्योरम, थोड़ी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी आता है आपको प्रूफ करना है। देखिए कॉची थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप होती है, हम फाइनाइट के लिए पढ़ेंगे और नॉन फाइनाइट के लिए पढ़ेंगे। देखो लेट जी बी ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। ठीक है, जी कैसा दिया है, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है, एंड पी बी ए प्राइम नंबर। ठीक है, पी क्या है, प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर को सबको पता क्या होता है, और पी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन देयर इज एन एलिमेंट ए किसके बराबर नहीं होगा, आइडेंटिटी के, क्योंकि आइडेंटिटी से तो ज़्यादा, मतलब ए आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जी, सच देर की ऑर्डर ऑफ पी इज इक्वल्स टू ई। ये इसका स्टेटमेंट है। देखिए
Let G be a finite abelian group. Let P is between the P divide OG. Then there is an element A not equals to E such that कि order of P is equal to E. इसका प्रूफ देखते हम लोग. We will show the theorem by mathematical induction. Mathematical inductions क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लो. यदि मान लो कोई थ्योरम क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन कोई थ्योरम 1 के लिए ट्रू के तो वो n नंबर्स के लिए भी ट्रू. हम लोग ये मान इंडक्शंस मान लेते हैं. ऐसे यहाँ पर करना है. ठीक है. मैं इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, ये हमको क्या दिया हुआ है, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप. ठीक है, ये दिया. लेट जी एल पी बी ए प्राइम नंबर. तो हम ऑर्डर ऑफ जी मान लेते हैं 2. 2 क्या एक प्राइम नंबर है. क्लियरली 2 पहले पी मतलब ऑर्डर जी मतलब क्या है, 2 किससे डिवाइड हो रहा है, ऑर्डर जी. तो 2 इसे क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर है. ठीक है. तो जी इक्वल्स टू ई और ए. जी में नॉट जी इक्वल्स टू ई है, मतलब ए क्या है, ए जी के इक्वल नहीं है क्योंकि ए में, तो ए में जी में कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट ई और एक तो से एलिमेंट ए, तो कम से कम 2 एलिमेंट तो है क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी कितना है 2. तो जी इज़ ए ग्रुप. ठीक है, मतलब ऑर्डर एक मतलब और 2 एलिमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ए का ऑर्डर 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास में 2. ठीक है. अब जी हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. जी के पास हैज़ एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है 2. एज्यूम द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर. मतलब हम मान लेते हैं कि थ्योरम क्या है, ट्रू है फॉर ऑल द ग्रुप. ठीक है. हैविंग ऑर्डर जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी से कम. मतलब यदि ऑर्डर ऑफ जी एन है तो एन से कम, उसके लिए ये थ्योरम ट्रू है. ठीक है. अब एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी. यदि एच क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, देन सच दे इस प्रकार से कि पी डिवाइड करता ओ एच को. यदि ये पी डिवाइड ओ जी होता है तो पी किसको, ऑर्डर ऑफ एच को बिटा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर सब ग्रुप है. और एच क्या, नॉट इक्वल्स टू ई. ठीक है. एंड एच क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जी. ठीक है. क्लियरली एच क्या हो जाएगा, जी के बराबर नहीं होगा क्योंकि वो तो इसका सबसेट है. मतलब ऑर्डर ऑफ एच किससे होगा, कम होगा, ऑर्डर ऑफ जी से. बराबर नहीं हो सकता ऑर्डर ऑफ एच जो, क्योंकि सब ग्रुप है इसका, इसलिए उसकी जो ऑर्डर है वो किससे कम होगा, ऑर्डर ऑफ जी से. देयरफॉर बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस थ्योरम इज ट्रू फॉर एच. मतलब ये जो थ्योरम है वो किसके, हम लोग ये हाइपोथेसिस मान लें कि ये थ्योरम किसके लिए ट्रू है, एच के लिए भी ट्रू है. ठीक है. क्योंकि हमने क्या बताया, ट्रू फॉर हैविंग ऑल ऑर्डर ऑफ लेस देन ऑर्डर जी. मतलब ये सारी के लिए ट्रू है जिसका ऑर्डर ऑफ जी से कम है. तो ऑर्डर ऑफ जी का ऑर्डर ऑफ एच का ऑर्डर ऑफ जी से मतलब ये थ्योरम ऑर्डर ऑफ एच मतलब सब ग्रुप के लिए, प्रॉपर सब ग्रुप के लिए भी ट्रू है. देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एच सच दैट इस प्रकार से कि ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू पी. ठीक है. ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर क्या है पी, बट बी बिलोंग्स टू एच. और बी यदि बी एच में से आ रहा है तो बी किस में से आएगा, जी में से, क्योंकि बी इज सब ग्रुप ऑफ जी. देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सच दैट कि बी नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू पी. सपोज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर सब ग्रुप. अब हमने यहाँ तो इसको प्रॉपर सब ग्रुप बता दिया, बट हमने अब बोल दिया कि सपोज दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी. मतलब जी का कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है, हुज ऑर्डर इज डिवाइड, जिसका ऑर्डर किससे डिवाइजेबल बाय पी से. ठीक है. यहाँ तक समझ में आया. अब देखो टेक जेड जी. ये क्या होता है, जेड जी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रुप. अभी हमने पढ़ा क्लास इक्वेशन, इसकी क्लास इक्वेशन हम लेते हैं फॉर जी के लिए. उसको किस टाइप से डिफाइन करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एन ए. एन ए क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप. इसको इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब एज यदि ए नॉट इक्वल्स टू जेड जी, मतलब ए कोई एलिमेंट जो जेड जी से नहीं बिलोंग करता है, इक्वेशन 1, तो जो है एन ए है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू जी. ठीक है. क्योंकि बता रहे हैं कि ए कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है. मतलब क्या हो जाएगा, ए ने नॉट इक्वल्स टू जी क्या हो जाएगा, मतलब ए ने क्या है उसका प्रॉपर सब ग्रुप है,
तो यदि ये हमने एक थ्योरम पढ़ी, यदि ए बिलोंग्स टू जेड जी, ये थ्योरम है, तो क्या इम्प्लाइज करेगा बोथ साइड कंडीशन इफ एंड ओनली इफ कि एन, यदि ए किसका एलिमेंट है सेंटर ऑफ जी का, तो एन ए हो जाएगा बिलोंग्स टू जी, ये आपका थ्योरम है। तो एन ए इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। बट हमारी एजुकेशन क्या थी कि ऐसा कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा जो पी से डिवाइड होता हो। तो पी डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए। आल्सो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी। हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर ऑफ जी में दोनों साइड ऑर्डर ऑफ एन ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑर्डर ऑफ जी एन ए ऑफ ऑर्डर ऑफ एन ए, ठीक है। बट क्या माना था, पी नॉट डिवाइड टू ऑर्डर ऑफ एन ए। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी ऑर्डर जी ऑर्डर, मतलब क्या आ जाएगा, पी इन दोनों को हम लोग एक साथ ऑर्डर में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। तो पी ऑर्डर ऑफ जी एंड पी ऑर्डर ऑफ जी एन ए, तो ए नॉट बिलोंग्स टू जेड जी। बाय क्लास इक्वेशन से क्या बनेगी, पी ऑर्डर ऑफ जी माइनस ऑर्डर ऑफ जी क्या निकलेगा, पी डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहा है, ऑर्डर ऑफ जी में से उस एलिमेंट को माइनस कर दो जिसमें ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ एन ए समेशन आता है। तो क्या बच जाएगा हमारा, पी ऑर्डर ऑफ जेड जी। वी नो दैट जेड जी सब ग्रुप ऑफ जी एंड पी divide order of ZG, but we have to assume that P does not divide any order of any proper subgroup of G. तो ZG is not proper subgroup of G. अब यदि प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता तो ZG किसके बराबर हो गया, Z के। तो Z इज अ abelian. Hence by Cauchy theorem for finite group there exists an element A belongs to such that कि order है is equal to P, ठीक है।